राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सूत जी बोले, इसके अनंतर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी से बोले कि हम सब जनक की राजधानी मिथिलापुरी को चलते हैं। वहाँ सुंदर धनुष यज्ञ देखकर फिर अयोध्या को लौट चलेंगे। यह कह राम जी को साथ लेकर गंगा उतरने के लिए चले गए। उस समय केवट ने राम जी को पार उतारने के लिए मना किया। केवट बोला, हे नाथ, मैं तुम्हारे चरण कमल धो लूँ। लकड़ी और पत्थर में क्या अंतर है? यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है, इसलिए तुम्हारे चरण कमलों को धोकर फिर पल्ली पार ले चलूँगा, नहीं तो तुम्हारे चरणों की रज से मेरी नाव सुंदर स्त्री हो जाएगी। यह कहकर उसने दोनों चरण कमल धोए और सब लोग पल्ली पार गए। फिर विश्वामित्र जी राम जी को साथ लेकर मिथिलापुरी को गए और विदेहपुरी के पास जहाँ ऋषिगण ठहरे हुए थे वहीं ठहर गए। जब जनक जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और पूजा की सामग्री एकत्र कर अपने पुरोहित शतानंद जी को साथ लेकर आए और दंडवत प्रणाम कर विश्वामित्र जी का पूजन किया। फिर संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त सब दिशाओं को प्रकाशित करते हुए दूसरे सूर्य चंद्रमा के समान ऐसे राम लक्ष्मण जी को देखकर राजा पूछने लगे कि हे मुनिराज, नरों में सिंह तुल्य पराक्रमी देवपुत्रों के समान ये दोनों पुत्र किसके हैं? आज ये मेरे मन में नर नारायण के समान प्रीति उत्पन्न कर रहे हैं। मुनि ने प्रसन्न होकर जनक जी को प्रसन्न करते हुए कहा कि हे राजन, ये राम लक्ष्मण आपस में दोनों भाई हैं और राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इनके पिता से इन्हें मांग लाया था। राम जी ने आते हुए मार्ग में विश्व को दुख देने वाली ताड़का को एक ही बाण से मार दिया। फिर मेरे आश्रम में आकर मेरे यज्ञ में परम विघ्न करने वाले बड़े पराक्रमी सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर मारीच को समुद्र में फेंक दिया। फिर गंगा किनारे गौतम जी के सुंदर पवित्र आश्रम में जाकर वहाँ गौतम की स्त्री अहिल्या, जो शीला रूप में खड़ी थी, इनके चरण कमल से स्पर्श होते ही वह सुंदर स्त्री हो गई। फिर राम ने अहिल्या को देखकर उसे नमस्कार किया और उसने भी इनकी अच्छी भांति पूजन किया और राम ने अपने चरण कमल के रज के स्पर्श से उसे पति के शाप से छुड़ा दिया। अब तुम्हारे घर जो शिव जी का धनुष धरा है उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि उसे सब राजाओं ने देखा और उसका पूजन किया है। इसलिए हे राजेंद्र, इनको भी शिव जी के परमोत्तम धनुष को दिखाइए, क्योंकि उसे देखकर ये अयोध्या को जाना और अपने पिता के दर्शन करना चाहते हैं। जब मुनि के यह कहा तब धर्मज्ञ राजा ने पूजा के योग्य इन दोनों राम लक्ष्मण जी का शास्त्र विधि से पूजन किया। फिर बड़े बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और जनक जी बोले, तुम शिव जी के धनुष को शीघ्र लिया लाओ और राम जी को दिखाओ। जब श्रेष्ठ मंत्री चला गया तब राजा ने विश्वामित्र जी से कहा कि यदि राम जी धनुष उठाकर प्रत्यंचा को कोटि तक चढ़ाएं तो अपनी पुत्री सीता को रामचंद्र को दे सकता हूँ। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर और राम जी को देखकर कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। हे राजन, महातेजस्वी रामचंद्र को वह धनुष दिखाओ। मुनीश्वर के ऐसा कहते ही गिनती में 5000 बलवान मनुष्य धनुष को लेकर आन पहुँचे। उसमें सैकड़ों घंटे लगे हुए थे और मणि वस्त्रों से शोभायमान हो रहा था। मंत्रियों के प्रधानमंत्री ने उसे राम जी को दिखाया। राम जी उसे देखकर मन में बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें दृढ़ता से अपने कमर कसकर फिर उसे बाएं हाथ से उठाकर और खेल की भांति उस धनुष का अंदाजा करके सब राजाओं के देखते देखते उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा लिया और सबके हृदय के सारभूत राम ने उसे
दाहिने हाथ से थोड़ा खींचकर तोड़ डाला और सब दिशाओं को शब्द से पूरित कर दिया। स्वर्ग में देवताओं के देखते देखते दिशा विदिशा, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक में बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा से पृथ्वी को छा दिया और राम जी की स्तुति करने लगे। उस समय नगाड़े बजने और अप्सराओं के समूह नाचने लगे। धनुष के 2 खंड देखकर राजा ने राम जी को छाती से लगा लिया। उधर धनुष भंग सुनकर रनवास में सीता की माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर सुवर्ण के समान वर्ण वाले संपूर्ण आभूषण पहरे, मुस्कुराती हुई, गले में मोतियों की माला धारण किए, कानों में जड़ाऊं कर्णफूल, झुमके पहरे, पैरों में बजते और हिलते हुए पायजेबे पहरे, नवीन नवीन वस्त्रों को धारे और वस्त्रों के भीतर से सीता जी के दाहिने हाथ में स्वर्ण की बनी जयमाला लेकर आई और राम जी के गले में डालकर हंसी और बड़ी प्रसन्न हुई। फिर राजा की सब रानियां आभूषणों से सजी सजाई झरोखों के छेदों में से लोक विमान से राम जी को देखकर बड़ी हर्षित हुई। फिर सब शास्त्रों के ज्ञाता राजा जनक मुनिराज से बोले कि हे विश्वामित्र जी, सुंदर कंकोत्री चिट्ठी शीघ्र भेजिए, जिससे राजा दशरथ अपने पुत्र, रानियां और मंत्रियों के साथ लेकर पुत्र के विवाह के लिए शीघ्र आवे। मुनिराज ने कहा, बहुत अच्छा, और शीघ्रगामी राजदूतों को भेजा। उन्होंने जाकर राज शिरोमणि दशरथ जी से राम जी की कुशल क्षेम और धनुष भंग की कथा कही। राम जी के किए गए कार्य को सुनकर राजा बड़े भारी हर्ष के कारण अंग में फूले नहीं समाये। जनकपुरी जाने के लिए मंत्रियों को शीघ्र चलने की आज्ञा दी कि हाथी, घोड़े, रथ और फौज सब मिथिलापुरी को ले चलो और मेरा रथ शीघ्र लाओ। मैं तुरंत आज ही जाऊंगा और मेरे गुरु वशिष्ठ जी, अग्नि सहित अरुंधति जी, राम जी की माताओं को साथ लेकर आगे चले। इस प्रकार सबको भेजकर राजा दशरथ ने सुंदर रथ पर सवार हो बहुत सी सेना साथ लेकर शीघ्र प्रस्थान किया। उधर राजा दशरथ को आया हुआ सुनकर राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। राजा जनक सतानंद पुरोहित को लेकर राजा दशरथ को आगे से लिवाने लाई और शास्त्रोक्त विधि से सत्कार पूर्वक राजा दशरथ का पूजन किया। राम लक्ष्मण ने आकर तुरंत अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर राजा दशरथ प्रसन्न होकर राम जी से कहने लगे, हे राम, अहो भाग्य है कि मैं तुम्हारे मुख को खिले कमल के समान देखता हूँ। मुनि कृपा से मेरे सब मंगल कार्य सिद्ध हुए। यह कहकर और राम जी का सिर सूंघकर और बारंबार आलिंगन करके हर्ष के कारण ऐसे भारी प्रसन्न हुए कि जैसे कोई ब्रह्मानंद में मग्न होता हो। फिर राजा जनक ने स्त्री पुत्रों सहित राजा दशरथ को संपूर्ण सामग्री से पूर्ण सुंदर महल में ठहराया और सुखी हुए। फिर शुभवार, लग्न और सुंदर मुहूर्त में धर्मात्मा जनक जी रघुश्रेष्ठ राम जी को भाइयों सहित अपने घर लिवा लाए, जिसका बड़ा विस्तार और जिसमें रत्नों के खंभे लगे रहे हैं, सुंदर चंदोए लटक रहे हैं और जहाँ मोती, पुष्प और फूलों की सुंदर बंधनवारें लटक रही हैं, जहाँ सुवर्ण के आभूषणों से भूषित बहुत से वेद पाठी ब्राह्मण बैठे हैं, जो मंडप सुवर्ण की चंपा कली माला आदि पहरे सुंदर सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियों से चारों ओर भर रहा है, जहाँ मृदंग और नगाड़ों के मांगलिक शब्द और नृत्य गान हो रहे हैं, ऐसे संपूर्ण शोभायुक्त मंडप में अनमोल रत्नों से जटित सुवर्ण के आसन पर राजा जनक जी ने रामचंद्र जी को बिठाया। फिर सतानंद पुरोहित ने वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का कर्म पूर्वक पूजन करके उन्हें राम जी के दोनों ओर बिठाया। फिर वहाँ उसने अग्नि स्थापन कर और शास्त्र विधि से प्रज्वलित करके अनेक रत्नों से भूषित परम सुंदरी सीता जी को लाकर राम जी के सन्मुख बिठाया। फिर राजा जनक अपने रानी सहित कमल नेत्र राम जी के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण कमल धोकर उस चरणोदक को अपने सिर पर इस प्रकार धारण किया जैसे राम जी के चरणोदक को शिव, ब्रह्मा और मुनियों ने सदा अपने सिर पर धारण किया था। फिर जल अक्षत सहित सीता जी के हाथ को अपने हाथ पर रखकर विवाह की रीति से प्रीतिपूर्वक राम जी को अर्पण कर दी और यह कहने लगे, सुवर्ण और मोती आदि से भूषित यह कमल नयनी सीता अपनी पुत्री को आपको समर्पण करता हूँ। हे रामचंद्र, आप प्रसन्न होइए
इस प्रकार प्रसन्न मन से सीता को राम जी के हाथ में समर्पण करते हुए जनक राज ऐसे प्रसन्न हुए जैसे क्षीर सागर भगवान को लक्ष्मी देकर प्रसन्न हुए थे। और उर्मिला नाम जो अपनी और सुकन्या थी उसे लक्ष्मण जी को प्रसन्न होकर दिया। और इसी प्रकार श्रुतकृति और मांडवी जो दो कन्या अपने भाई कुशध्वज की थी, उनमें से एक मांडवी भरत को और दूसरी श्रुतकृति शत्रुघ्न को दे दी। सुंदर लक्षणों से युक्त चारों भाई स्त्रियों को पाकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे दूसरे इंद्र आदि लोकपाल प्रभा से शोभित होते हैं। इसके बाद राजा जनक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से नारद कथित अपनी पुत्री सीता का वृत्तांत सुनाने लगे। हे मुनीश्वरों, एक समय मैं यज्ञ भूमि शुद्धि के लिए पृथ्वी जोत रहा था। उस समय हल के अग्रभाग से एक सुलक्षणी कन्या उत्पन्न हुई। मैंने उसे प्रीतिपूर्वक पुत्री के भाव से देखा और उस शरद चंद्रमुखी कन्या को अपनी प्यारी रानी को सौंप दिया। एक समय मैं एकांत में बैठा था कि अपनी वीणा को बजाते हुए भगवान नारायण का गुणगान करते नारद जी आ पहुँचे। मैंने उनका पूजन किया और वे भली भांति आसन पर बैठ प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा कल्याण करने वाला एक गुप्त वचन है, उसे सुनिए। इंद्रियों के प्रवृत्त करने वाले परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए और रावण का वध के लिए राम के नाम से प्रसिद्ध माया से मनुष्य रूप धारण कर उत्पन्न हुए हैं। वह परमेश्वर चार रूप से राजा दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में वर्तमान है और इनकी योग माया सीता नाम से तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। इसलिए तुम सीता को यत्नपूर्वक उन रामचंद्र को ही देना, क्योंकि परमात्मा राम के सिवा यह पहले कभी किसी की भार्या नहीं हुई। यह कहकर नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। उस दिन से मैंने सीता को विष्णु की लक्ष्मी करके ही माना और मैं इस सुंदर जानकी को किस प्रकार राम को दूँ, इसी चिंता में पड़ गया। फिर मैंने एक काम विचारा कि मेरे पितामह के घर में शिव जी ने पूर्व दैत्य को मारकर जो अपना यह धनुष धरोहर रखा है, उस धनुष को जो तोड़ेगा उसी को मैं सीता दूंगा। मैंने यह प्रण सीता के पानी ग्रहण के लिए और सब राजाओं का मान खंडन करने के लिए किया। सो हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी कृपा से कमल नयन रामचंद्र यहाँ धनुष देखने के लिए आए और मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। यह कहकर राम जी से बोले कि हे राम, सीता के साथ सूर्य के समान प्रकाशमान तुम्हें एक सिंहासन पर बैठा देखता हूँ। सो आज मेरा जन्म सफल हुआ। तुम्हारे चरणोदक को कमंडलों में भरकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। राजा बलि तुम्हारे चरणोदक को सिर पर धारण कर सब देवताओं का स्वामी हो गया। तुम्हारे चरणों की धूलि के स्पर्श से अहिल्यापति के शाप से तत्काल ही मुक्त हो गई। सो आपसे अधिक दूसरा रक्षक कौन है? आपके चरणाविंदों की रज में प्रीति करने वाले और काल चक्रों को जीतने वाले अनेक योगियों ने संसार के भय को जीत लिया है और जिन आपके नाम कीर्तन में लगकर देवताओं ने दुख और शोक को जीत लिया है, ऐसे आपकी शरण में मैं सदा प्रसन्न हूँ। राजा जनक ने इस प्रकार स्तुति करके महात्मा रामचंद्र जी को 100 करोड़ अशर्फियाँ, 10,000 रथ भेंट करे और 10,000 घोड़े, 600 और हाथी, 1 लाख प्यादे इनको दिए और 300 दासियाँ दी। कन्या को दुलार करने वाले राजा जनक ने जानकी को प्रीतिपूर्वक बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र और झगझगाते रत्न जड़ित मोतियों के हार दिए और वशिष्ठ आदि ऋषियों का विधि पूर्वक पूजन करके भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का यथोचित तिलक से सत्कार किया। इस प्रकार राजा जनक ने राजा दशरथ को विदा किया। उस समय सब माताओं ने नेत्रों में आंसू भर लिए और वे रोती हुई सीता जी से कहने लगी, हे सीता, अपनी सास ससुर की सेवा करना और पतिव्रत धारण कर और राम जी की आज्ञाकारिणी होकर हे बेटी सुखपूर्वक रहियो। जिस समय राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया, उस समय मृदंग, नगाड़े और तुरई इनका शब्द स्वर्ग में देवताओं के बजाय भेरी, मेघ और तुरई के शब्द से मिलकर ऐसा भयंकर हुआ कि सब लोग डर गए। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत अध्यात्म रामायण बाल कांड के 6ठे सर्ग का भाषानुवाद समाप्त हुआ। शुभम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।